नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के संबंध में आज मेरा दूसरा वीडियो आया है। अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से 5 प्रश्न मैं आपके बीच लेके आया हूँ। पांचों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ। गौर से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है दोस्तों। पहले प्रश्न पर गौर करो कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है और B अनुपात C बराबर 10:7 है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। देखो A और B का दे रखा है, B और C का दे रखा है, ABC अपने से पूछा है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, दिख रहा है सबको? अब आराम से गौर कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बात बता दूँ, सिंपल ट्रिक पे जाएंगे। अपन को दे रखा A अनुपात B और ये दे रखा 3:5। फिर अपन को दे रखा B अनुपात C और ये दे रखा 10:7। एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा B 2 बार आया है और इसमें B 5 है और इसमें B 10 है। अनुपात का एक सीधा रूल ये है कि अगर जो चीज़ 2 बार आएगी वो बराबर होनी चाहिए। अब 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इस वाले पार्ट को 2 से गुणा करेंगे तो 7 वाला भी 2 से गुणा होगा, ठीक है। 2 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 6:10, 10:7 हो गए बराबर। अब ये दोनों वैल्यू किसकी है? B की। अब इसका आंसर आ गया 6:10:7। बस यही आंसर है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर गौर करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, इनका योग 165 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, संख्या अपने को दे रखी है 4:7। अनुपात की बात है तो 4x और 7x और योग है तो जोड़ दिया। योग कितना दे रखा? 165, तो 165। 4 और 7 हो गए 11x बराबर 165, तो x बराबर हो गए 165/11 मतलब 15। एक की वैल्यू 15 होगी तो 4x बराबर हो जाएगा 4 × 15 60 और 7x बराबर हो जाएंगे 7 × 15 मतलब 105। तो संख्या आ गई 60 और 105। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राशि को 2:3:5 में बांटा जाए और वह कुल राशि 1000 है। देखो किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:3:5। 2 और 3 5 और 5 10। टोटल कितने भाग हो रहे हैं? 10 भाग। और 10 भाग किसके बराबर हैं? 1000 के। अगर 10 भाग 1000 के बराबर है तो 1 भाग होगा 100 के बराबर। 10 इधर आके भाग कर देगा। अब 2 अनुपात का मतलब हो जाएगा 200, 3 अनुपात का मतलब हो जाएगा 300 और 5 अनुपात का मतलब हो जाएगा 500। यही आंसर पूछ रहा था। इसमें सबसे बड़ी राशि है तो 500, सबसे छोटी राशि 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है। A अनुपात B कितना है? 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A व C का मान ज्ञात कीजिए। देखो AC का मान अपन से पूछा है। अब एक बात मैंने अभी पहले बोली थी इस प्रश्न में कि जो संख्या या जो पद 2 बार आ रहा है वो बराबर होना ज़रूरी है। जिसमें B 2 बार आ रहा है तो बराबर किया था, इसमें भी B 2 बार आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ बराबर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कर देते हैं 4 से गुणा और यहाँ कर देते हैं 3 से गुणा। 4 से गुणा करेंगे तो 12, 3 से गुणा करेंगे तो 12। B बराबर हो गया, बाकी खेल ख़त्म। तो 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 से गुणा करेंगे 3 चौकू 12 और 3 पंजे 15। B बराबर हो गए। अब इसका A अनुपात कितना हो गया? 8, B अनुपात कितना हो गया? 12, C अनुपात कितना हो गया? 15। अब इसका फाइनल आंसर है 8:15।
लास्ट प्रश्न पर गौर करिएगा सभी भाई। यदि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात 2:3:4 है और इनका योग 90 है तो B का मान ज्ञात कीजिए। देखो ABC 2:3:4 बराबर कितना 90। देखो 2 और 3 5 और 4 9, 9 बराबर 90 है, 9 बराबर 90 है तो 1 बराबर कितना होगा 10, 2 बराबर कितना होगा 20, 3 बराबर होगा 30, 4 बराबर होगा 40, 20 और 30 50 40 90, खेल खत्म। और भी अनुपात समानुपात के प्रश्नों में आपको दिक्कत आए तो मेरे पास शेयर करो। मैंने पहले भी बोला कि मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9785701304। सभी भाई सपोर्ट करना और किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो तो मुझे भेजना। थैंक यू।